जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। आज मैं शायद गुरु जी की मर्ज़ी से ही आज सत्संग करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी को बहुत दिन से बोल रही थी कि गुरु जी मैं सत्संग करना चाहती हूँ और काफ़ी टाइम से हो नहीं पा रहा था। आज मैं गुरु जी की मर्ज़ी से बैठी हूँ, गुरु जी के दरबार मैंने सजाया है ऐसे ही। तो बस गुरु जी के चरण कमल में मैं बैठी हूँ, द लोटस फीट ऑफ आवर गुरु जी। मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, बहुत ही संगत से। और जब बड़े मंदिर में जाना शुरू किया और 2015 में मैं अपनी एक फ्रेंड के थ्रू जुड़ी और पहले मैं एक सत्संग पे गई थी। वहाँ पे मुझे गुरु जी का सबसे बड़े वाला ये स्वरूप मिला, स्वरूप प्रसाद। और इसी के आने के बाद ही मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आए। मेरे फादर इन लॉ की जॉब लगी, मेरी सिस्टर इन लॉ की मैरिज हुई, मेरी जॉब लगी लेक्चरर के तौर पे, गुरुजी ने ब्लेस करी। वहाँ पे भी जब मैं फर्स्ट डे गई तो मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी रोजेस की। तो मुझे लगा जैसे किसी ने फ्लोर मतलब सेंट वहाँ पे परफ्यूम है। तो मैंने ऐसा सोचा, लेकिन जब उसके बाद फिर मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहे और थ्रू आउट माई जर्नी इन द कॉलेज एज वेल इट वॉज फेवरेबल। कोई मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और इवन वहाँ पे मेरा क्या रिकॉर्ड था, बहुत अच्छा। मैं तो इतनी ज़्यादा क्वालिफाइड मतलब ओके हूँ, ठीक हूँ, लेकिन इतना मैं टीच भी मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेलेंटली, बिकॉज मेरी नई नई मैरिज हुई थी और साथ में मैं पढ़ भी रही हूँ, पीएचडी कर रही हूँ। तो वहाँ पे भी मैं पढ़ा रही थी बच्चों को। तो वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा, वो भी गुरुजी की ग्रेस की वजह से सब मेरा अच्छा रहा। वहाँ पे जो इवन जो वहाँ के मतलब आई गॉट सो मच ऑफ रिस्पेक्ट देयर। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं गुरु से जुड़ी तो मैं पहले मैं मतलब अपने किस बारे में बताऊँ कि मैं जब बड़े मंदिर जाया करती थी तो वहाँ पीछे से एक आंटी ने मुझे ऐसे टच करके बोला कि आपकी जल्दी जॉब लग जाएगी। और उसके बाद ही मेरा एनजीएफ में नंबर आ गया था। मैंने एक साल पहले रिज्यूमे दिया था और उसके तब नहीं हुआ था। उसके मतलब जब उन्होंने बोला उसके 3 डेज़ के अंदर अंदर बैठे बैठे कॉल आती है और मेरी जॉब लगती है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर के तौर पे। तो मेरी अपनी लाइन थी। इवन सब कुछ नहीं करा, ब्लेस किया। तो उन्हें पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए और राइट टाइम पे हमें हर चीज़ मिलती है। अभी तो जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, काफ़ी मतलब एवरीबडी इज़ स्केर्ड। जो भी गुरुजी के चरण कमल में है मैं बोलूँगी वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। और सेकेंडली मैं बताना चाहूँगी गुरुजी कहीं गए नहीं है कि छोटी छोटी बातों से वो फेसबुक के थ्रू हर जगह मैसेजेस देते हैं। जैसे अभी गुरुजी का समाधि दिवस गया 31 को, तो मैंने उनके हार माला पहना रही थी उनके उस पर। तो लेकिन मुझे फेसबुक में मैसेज आया कि इस तरह से हार माला मत चढ़ाओ क्योंकि मैं अभी हूँ। और वो तो गुरुजी हैं ही खैर, क्योंकि जब भी मैं जब मेरी प्रेगनेंसी भी गुरुजी ने ब्लेस करी और डिलीवरी एंड एवरीथिंग। क्योंकि मेरी स्टार्टिंग में एक आध बार थोड़ा ऐसे मुझे मतलब होने में थोड़ा गैप हो रहा था, हो नहीं पा रहा था। फर्स्ट बेबी मेरा प्रॉब्लम हो रही थी। तो गुरुजी ने जब मैं उनका जल लेने लग गई, मेरी फ्रेंड ने बोला कि मेरे ड्रीम में आए हैं एक बड़ा प्यारा सा बेबी और मैं चाहती हूँ कि तू जल प्रसाद गुरुजी के लोटा ब्लेस करके लोटे के अंदर गुरुजी का वो डाल के स्वरूप और वो पिया कर। तो मैं पीने लग गई। तो मेरा उसके बाद ही तुरंत मेरा कंसीव हुआ और फर्स्ट बेबी मेरा सारा हुई। इसमें भी मेरी इच्छा थी कि उसका नाम स से हो, तो गुरुजी ने सारा रखवाया, जय गुरुजी। और उसके बाद ही तुरंत मैंने ऐसा तो सोचा नहीं था, लेकिन गुरुजी की क्या इच्छा होती है वो तो वही जानते हैं। एकदम मेरी मतलब दूसरी डॉटर हुई। थैंक यू सो मच गुरुजी। और मुझे बार बार बुलवाते थे हॉस्पिटल में कि जैसे कई लोग सोचते हैं कि डॉटर्स तो वो एक लेडी आती है मुझे बोलती है कि आपका मतलब सन है कि डॉटर है। तो मैंने बोला मेरा तो मतलब डॉटर है। ओ हो, हमारा तो सन बेटा हो गया मतलब। तो हमेशा मेरे दिल से कि कहीं ये ना सोचे कि मैंने तो दो दो बेटियां दी हैं। तो मतलब बेटियां कितनी भाग्यशाली होती हैं, तो गुरुजी बोल के बतवाते हैं। और जय गुरु जी, आई एम सो हैप्पी। इतना सब हुआ, इतना मतलब मुझे उफ तक भी नहीं हुई। इवन डिलीवरी के टाइम भी गुरु जी ने टिया के वक्त G007 जो कि 7 जुलाई को गुरु जी पैदा हुए, 7 गुरु जी का नंबर है और मेरे वार्ड का नंबर 7। एक्चुअली जब मेरा होने वाला था मैं बहुत डर रही थी। एकदम से एक मतलब डॉक्टर चेकअप के लिए आया तो बोल रहे कि 7 नंबर का पेशेंट कौन है। मैं तब भी समझ गई कि गुरु जी की सारी ब्लेसिंग है। और थैंक यू गुरु जी, मैंने अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया था और एकदम सब मेरा अच्छा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जनरली गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ। अभी तो बहुत टाइम से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी इच्छा रहती है कि मैं गुरु जी के सत्संग सुनूँ। गुरु जी तो साक्षात महाशिव हैं। और बहुत बार जैसे पूरा देवों के देव महादेव इस टाइप के सीरियल्स गुरु जी के आने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं देखती हूँ अभी भी। जैसे हर तरह की
मेरे को बस गुरुजी कोई ना कोई मैसेज कहीं ना कहीं से देते हैं। और बहुत संगत के ड्रीम्स में आया करते हैं गुरुजी। मेरे भी ड्रीम में बहुत बार उन्होंने दर्शन दिए। इवन जब मैं अपनी फ्रेंड है मेरी भावना, उसके थ्रू मैं जुड़ी हूँ, उसके घर सत्संग था, उसके एक दिन पहले ही मुझे वो येलो कलर के चोले में ही मुझे दर्शन दिए। और मैंने उसको बोला अगले दिन कि मतलब ऐसे थोड़ा पिंक पिंक से लग रहे थे गुरुजी, येलो चोले में थे, लेकिन फिर देखा तो नीचे लाइट जल रही थी और बिल्कुल वैसे ही वो पिंक ही फ्लैश हो रहा था येलो में। तो गुरुजी ने रात ही को मुझे दर्शन दिया और उसकी आरती के बाद ही मेरा काफ़ी कल्याण हुआ। गुरुजी एक बार किसी को बोलते थे जा कल्याण कितना, तो बस उसका तो हो जाता था सब कुछ ही। आज तक गुरुजी ने जो बोला है, एक एक शब्द उनका, एक एक वर्ड सत्य है, क्योंकि वो तो महाशिव है, परमात्मा है, बिन बोले सब जानते थे, हैं और हमेशा होंगे। वो तो ओम है, निरंकार है। और मैं भी सिद्धार्थ मोहन हैं जो उनका सत्संग सुन रही थी, तो वो भी बताते हैं कि किस तरह से गुरुजी का जुतियाँ प्रसाद में उनको मिली किसी के थ्रू। तो उसके बाद वो मतलब पहले वो नॉर्मल जॉब कर रहे थे, उन्होंने जॉब छोड़ी और आज वो बहुत बड़े रिनाउंड सिंगर हैं। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ गुरु जी, कुछ भी नहीं हैगे, लेकिन तुसी तुहाडे चरण कमल च आके कहते ना कि कोयला भी डायमंड बन जाता है, वही कि तुसी तो पारस पत्थर हो, तो छू ले तो ऐसे सोना बन गए हैं। कुछ भी नहीं है हम गुरु जी, लेकिन आपने हमेशा हमको एक सुरक्षित उस तरह से रखा है। कहने को बहुत चीज़ें हैं गुरु जी की, बहुत। मैं पहले बहुत सत्संग किया करती थी, जब हम बड़े मंदिर जाते थे तो हम वाया बस में भी मैं बहुत बार गई हूँ, तो तब भी मैंने सत्संग किया, गुरु जी ने करवाया। अब तो हम कहते हैं ना अच्छे टाइम में इंसान भूल जाता है सब कुछ, लेकिन गुरु जी ने हर दुख कष्ट अपने पे ले लेते हैं। अब तो वो बॉडी फॉर्म में नहीं है, लेकिन ओम निरंकार है। लेकिन वो पहले तो वो अपनी बॉडी पे लिया करते थे, लेकिन अब तो वो निरंकार हैं। उनका क्या, वो तो आज भी हैं ही। कभी गुरु जी की तस्वीर स्वरूप ऐसा नहीं लगा कि वो तस्वीर है, वो हमेशा ऐसा लगता है कि गुरु जी साक्षात बैठे हैं। और गुरु जी बोलते हैं कि उन्होंने बोला है कि जिस घर में भी मेरी तस्वीर है वो मैं खुद हूँ। क्योंकि हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एक स्पीशीज़ ही तो हैं। हम इस दुनिया में अपने कर्म कटाने आए हैं, तो हमारे पिछले जन्मों के कितने पुण्य एकत्रित हुए हैं, तब जाके हमको गुरु जी मिले हैं। तो हमको उनका शुक्राना करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि तुम बस शुक्राना ही कर सकते हो, इंसान क्या कर सकता है, किसी लायक नहीं हो तुम। मैं तुम्हारे कर्म कटवा रहा हूँ, 10% तुम्हें भोगने को दे रहा हूँ बस, बाकी 90% तो वो खुद ही ले लेते हैं। बताने को बहुत कुछ है, बहुत सत्संग, बहुत कुछ। मेरी लाइफ 2015 से पूरी पूरी चेंज है, पग पग पे सत्संग है। देखो मैं गुरु जी से बोल रही थी कि मुझे सत्संग करना है, गुरु जी प्लीज़ मैं सत्संग करवाओ। देखो आज उन्होंने खुद करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, कहने वाले का भी कल्याण। उन्होंने सब कुछ मुझे दिया और मैंने तो इतना, गुरु जी तो टाइम के भी परे हैं, महाकाल हैं। अभी मैं महाकाल की धरती उज्जैन पे भी जाती हूँ, वहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ पीएचडी। मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी थोड़ी पीएचडी में दिक्कतें आ रही थी। जब मैं बाय ट्रेन जाती हूँ वहाँ पे पढ़ती हूँ, तो जब काफ़ी टाइम हो गया मेरा हो नहीं रहा था, मतलब चल रहा था लगभग 6 साल से 7 साल हो गए शायद मेरी पीएचडी को भी। तो वहाँ मैं जाया करती हूँ, एग्ज़ाम दिए, सब दिया, रिज़ल्ट आया, क्लियर हुआ और सिनॉप्सिस जमा करे, फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह खो गए थे, फिर सब ठीक हुआ, मीन्स चल रहा है। तो जब मैं ट्रेन में जा रही थी तो पहले तो दिक्कतें सब जगह देखो होती हैं स्टडीज़ में, राइट। पर फिर मैं मेरा पिछली बार जब मैं गई तो गुरुजी ने मुझे 7 नंबर के प्लेटफॉर्म से चढ़ाया और उसके बाद मैं 7 नंबर के रूम में वहाँ पे रही हूँ, वीआईपी हेडक्वार्टर्स में मैं रही वहाँ पे। तो वहाँ पे एक मुझे अंकल थे, वो बोले कि मैम पता नहीं 13 नंबर था आपके रूम का, पता नहीं आज ही 7 हुआ है वो। तो मैंने बोला कि अच्छा जय गुरु जी, 7 तो गुरु जी का नंबर है, गुरु जी 7 तारीख को ही पैदा हुआ है, 7 जुलाई। हर जगह 7 गुरु जी का नंबर है। मेरी बेटी जो है 7 के गुरु जी के बाद ही 2-3 दिन बाद ही पैदा हुई है, 12 तारीख को, 12 जुलाई को। गुरु जी 7 जुलाई को पैदा हुए। तो सावन में मेरी बेटी हुई है, और पहली बेटी, और दूसरी 31 अगस्त। और मेरा सावन में ही गुरुजी ने मुझे जॉब भी ब्लेस की थी। तो सावन मीन्स गुरुजी तो शिव जी हैं, महाशिव हैं। वो कहते हैं कि शिव जी मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तो मेरे द्वारे आंदे ने, मैं तो उसते भी मतलब उत्ते हाँ, मैं मतलब सब जो देवियाँ हैं वो मेरी धीआं ने, तो इसी महाशिव दे कोल हो। एक बंदा पता नहीं, बहुत सत्संग में सुनते रहती हूँ, तो एक बंदा बोल रहा था कि पता नहीं शनि का कुछ उसने बोला, तो गुरुजी कहने ओह पता मेरा चेला है। तो मतलब कहते हैं कि सारे सुबह ग्रह उठ के उनको नमस्कार करते हैं और बोलते हैं बताओ हुक्म मेरे आका आज क्या करना है। तो
वो तो महाशिव हैं और अभी भी हैं वो, अगर वो जैसा बोलते हैं हमको उसके हिसाब से चलना चाहिए, अपने आचरण के हिसाब से बनाना चाहिए। गुरु जी कहते हैं पहले तुमने कर्म कर देते वो तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन मेरे जुड़ने के बाद अगर तुम इस तरह से भी कर्म कुछ करते हो तो उसको तुमको भोगना पड़ेगा। फिर ABC से दूर, अब्यूज़, ब्लेम और कंप्लेन। सत्संग ही सत्संग है, सत्संग ही सत्संग है। जब मैं मतलब बड़े मंदिर जाती थी, सो ब्यूटीफुल मेमोरीज आउट देयर। अभी भी मैं मिस कर रही हूँ बड़े मंदिर को। मंडे मंडे में जाया करती थी और आई जस्ट वांट टू गो देयर ऑल द टाइम। और वहाँ पे एक प्रवीण अंकल हैं, वहाँ से वो भी उनके थ्रू मुझे स्वरूप मिले, और ये जब स्वरूप्स में लाई हूँ, मेरे घर बहुत स्वरूप है सब गुरुजी की मर्ज़ी से। वो एक बार जब सारा मेरी फर्स्ट डॉटर का बर्थडे था तो मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा था वहाँ पे, चौकी थी माता रानी की, तो मैंने स्वरूप भी रख दिया। लेकिन जब हम घर लेके आए तो उसका शीशा टूट गया था, फ्रेम पूरा टूट गया था। जो उन्हें बनवाने दिया, मानोगे नहीं, पूरा सेम टू सेम वही बन के आया। और गुरुजी किसी ना किसी फॉर्म में हमेशा मतलब देते ही हैं, अपने दर्शन देते हैं। शिव हैं, महाशिव हैं। और क्या क्या पसंद है मेरे भोले बाबा को, कुछ भी ज़्यादा नहीं। रुद्राक्ष की माला और डमरू, जैसे बोलते डमरू वाले बाबा या गुरु जी, तो बस उनकी क्या बात है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी सत्संग कराने का, हमेशा मेरे साथ रहना, हमारे परिवार के साथ अपनी संगत पे खुशियाँ बरसाना गुरु जी, अपने चरण कमल से हमें कभी भी विसारना नहीं। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर, आपने हमको अपने साथ जोड़ा। धन्यवाद गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।